नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार में जनगणना कार्य निदेशालय के तत्वावधान में बिहार एवं पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रंजीता निदेशक जनगणना कार्य सह नागरिक निबंधन एवं संजीव कुमार उप निदेशक ने भारत की जनगणना 2027 से संबंधित जानकारियां साझा की। कार्यक्रम में पत्र एवं सूचना कार्यालय के उप निदेशक लौकिक पारक भी उपस्थित रहे। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य बिहार में 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक होने जा रहा है। इस बार जनगणना पूर्णतः डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी, जिसमें नागरिकों के लिए स्वगणना यानी सेल्फ एनुमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बिहार राज्य में स्वगणना की अवधि 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक निर्धारित है। इस अवधि में राज्य के नागरिक पोर्टल पर जाकर स्वयं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में परिवार के मुखिया का नाम एवं किसी भी एक सदस्य के मोबाइल नंबर से पंजीकरण कर सकते हैं। स्वगणना करने के पश्चात एक सेल्फ एनुमरेशन आईडी प्राप्त होगी, जिसे सुरक्षित रखना होगा और प्रगणक के घर आने पर उन्हें उपलब्ध कराना होगा। स्वगणना की सुविधा सुरक्षित, सरल एवं समय की बचत करने वाली प्रक्रिया है। इससे नागरिकों को घर बैठे अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा मिलेगी तथा जनगणना कार्य को समयबद्ध एवं सुगम तरीके से संपन्न करने में सहायता मिलेगी। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एकत्र किया गया यह डेटा पूरी तरह से गोपनीय है। सभी डिजिटल टूल्स में डेटा इनक्रिप्टेड है, जो नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जनगणना कार्य निदेशालय बिहार के सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि जनगणना से जन कल्याण के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए स्वगणना की सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। पटना से मनोज सिंह की रिपोर्ट। कि जब सेल्फ इन्यूमरेटर या उसको प्रगणक कहते हैं, प्रगणक जब आपके घर जाता है तो उसको क्या कोई रिकॉर्ड दिखाना है, कोई अभिलेख दिखाना है? नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। साइबर कैफे से स्वगणना हो सकती है, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन डेटा सुरक्षा के नाते इसको प्रतिबंधित तो नहीं किया गया है, लेकिन आपका डेटा सुरक्षित रहे इसलिए आप अपने मोबाइल से ही करें तो बेहतर है। क्या आपकी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा? ये भी है कि हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो ये सूचना कहीं भी शेयर नहीं की जाएगी, ये गोपनीय ही रहेगी। क्या फिर किस वेबसाइट पर जाकर करना है? तो se.census.gov.in वेबसाइट है, se.census.gov.in। अगर माइग्रेंट लेबर है, जैसे सब बिहार का कोई मजदूर है या विद्यार्थी है या कोई भी व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, वो गुजरात में रह रहा है, तो उसको कहाँ से करना होगा? ये प्रश्न बार बार आता है। तो हर स्टेट के लिए एक टाइमिंग, जैसे बिहार के लिए, बिहार समेत और कुछ राज्यों के लिए 17 अप्रैल से समय निर्धारित किया गया है 1 मई तक का सेल्फ एन्यूमरेशन का। तो जो आम रूप से, सामान्य रूप से जहाँ रिसाइड कर रहा है, जहाँ रह रहा है, मतलब सामान्यतः हम जहाँ रहते हैं वहीं से हम कर सकते हैं। तो जो बिहार का एक व्यक्ति गुजरात में रह रहा है, वो गुजरात वाले स्लॉट में वो कर सकता है। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं, जहां आपकी कर्म भूमि है आप वहां से करें। सामान्य रूप से यही अपेक्षित है कि आपकी कर्म भूमि जहां है आप वहीं से करें। इसके अलावा वही जैसे प्रदेश के बाहर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी दिल्ली, पुणे, बेंगलोर इत्यादि स्वगणना बिहार में भर सकें नहीं, उनको करना चाहिए वो जहाँ है। मान लीजिए पुणे में है तो वो पुणे से कर सकते हैं, ठीक है, उनको वहीं से करना। आप आम रूप से जहाँ सामान्यतः जहाँ रिसाइड करते हैं। और इसी तरह आधार दिखाना है, नो, रेंट एग्रीमेंट नहीं, पासपोर्ट दिखाना है नहीं, इस तरह का कोई कागजात आपको नहीं दिखाना है। क्या भारत में रह रहे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी की गणना होगी? जो मान लीजिए कि कोई दूसरे देश का है, वो भारत में रहे, तो गणना उसकी हाउस लिस्टिंग वाले पेज में वो होगी, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये इस पर भी वही लागू हो रहा है कि सामान्य रूप से जहाँ रहता है हम लोग अभी गणना कर रहे हैं। क्या भारत के बाहर रह रहे विद्यार्थियों की गणना? तो मान लीजिए कि कोई अमेरिका या यूरोप में पढ़ाई कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो उसकी गणना इस पेज में नहीं। क्या स्वगणना में दी गई जानकारी जनगणना के दौरान प्रगणक द्वारा पुष्टि की जाएगी? हाँ, आप जो कर रहे हैं उसकी पुष्टि प्रगणक जो हमारा जाएगा 2 मई से वो करेगा, मतलब वो वहां जाकर एक बार क्रॉस चेक कर लेगा। और वही बिहार में किसी अन्य राज्य के रह रहे माइग्रेंट, उनकी गणना की जाएगी, बिहार में होगी। हाँ, उनकी गणना बिहार में होगी। तो ये आम तौर से इस पर काफी सारा प्रश्न हम लोगों को मिल रहा था। और एक ये भी है कि अगर किराया पर हैं तो कहाँ की जानकारी देंगे, मतलब
जहाँ प्रवास है वहीं से करना है। जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ से हैं और बिहार में नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ आप किसी रेंटेड एकोमोडेशन में किराए के घर में रह रहे हैं, तो किराए के घर में रह रहे हैं तो आपको इस किराए के घर के बारे में ही जानकारी देना है। मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप जब सेल्फ इन्यूमरेशन करेंगे तो यहीं से करेंगे, बिहार से ही करेंगे, और बिहार का अगर कोई गुजरात में रह रहा है तो वो गुजरात से ही करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर यही प्रश्न आएंगे, ये यहाँ वहाँ रहने वाला या किराए वाला या डॉक्यूमेंट दिखाने वाला, क्योंकि हमारे पास जितने भी क्वेरीज आ रही हैं, जैसे ट्रेनिंग्स में भी लोग गए हैं तो जितनी भी क्वेरी आ रही है मोस्टली इसी पर बेस्ड है। तो उसी को क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चनेयर तैयार किया गया है, तो उस पर हम लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। और अगर आपकी ओर से कोई सवाल है तो आप पूछेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें, उसको क्लियर करें। उस नंबर की, तो हमारा जो प्रगणक होता है उससे एक निश्चित क्षेत्र निर्धारित करके दिया जाता है जिसकी आबादी सामान्यतः 750-800 होती है। तो उस क्षेत्र में जितने भी मकान पड़ेंगे वहां पे हाउस की एक नंबरिंग करना प्रगणक का काम है। वह आपके मकान पर कहीं ऐसी जगह पर जहां की सामान्य रूप से दिखे एक मकान संख्या अंकित करेगा और उससे उस मकान की पहचान होती है जनगणना के कार्य के लिए। संभावना सबके लिए समान भावना से प्रेरित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने सभी अभिभावकों का, शुभचिंतकों का स्वागत करता है। पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय ने अनुशासन के साथ शिक्षा को प्रमुखता दी है। हमारे कई छात्र छात्रा आज देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे कई छात्र छात्रा देश विदेश में अपने भोजपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिभावकों ने पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय प्रबंधन पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं संपूर्ण भोजपुर वासियों को धन्यवाद करता हूँ। असली सफलता नंबरों से नहीं बल्कि आपके संस्कार और आत्मविश्वास से तय होता है। जय हिंद। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए। अब तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 1 नेशन।